तो आपको बताऊं, मैंने 22 तारीख को अपने वाइफ का ऑपरेशन करवाया और कल मैं उसको छोड़ के आया। डॉक्टर साहब कह रहे 24 तारीख को मुआवजा सरकार कब देती है, और सरकार क्या देगी, फिर मुआवजा ही नहीं देगी तो फिर और क्या देगी। अब तक जी न्यूज वाले जितने भी है न्यूज वाले, वो किसानों की कोई चीज नहीं दिखाएंगे, वो बिक चुके हैं जी। डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं मुआवजा नहीं है सरकार के पास, मुआवजा तो हम लेके रहेंगे, इसीलिए हमने ये धरना दिया। गणतंत्र दिवस गण का तंत्र है और ये गणतंत्र संविधान बना था। संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया गया था, तो लेकिन असमानता का अधिकार छीन लिया गया। किसान भाइयों, तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे और पहली कलम से मेरी सरकार सोनी माथम की रिपोर्ट लागू करवाएंगे। एक तरफ जहां पूरे भारतवर्ष में आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की जो है अलग अलग तरीके से शुभकामनाएं, अलग अलग तरीके से ये गणतंत्र दिवस बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज किसानों ने भी इसे अपने ही अलग तरीके से बनाने का निर्णय लिया और उस निर्णय के तहत आप देख सकते हैं वहां से जहां तक आपकी नजरें जाएंगी शायद वहां से ये ट्रैक्टर आज हिसार के लघु सचिवालय में आ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं लगभग जो है संख्या इनकी बताई जा रही है किसानों द्वारा, जो कि पूरे के पूरे हिसार के जो लघु सचिवालय के चारों तरफ जो है ये ट्रैक्टर है और लगभग 3000 की संख्या में ये ट्रैक्टर यहाँ पर पहुंचे हैं। जिन ट्रैक्टर पे अगर आप समझ सकते हैं 3000 अगर यहाँ पर ट्रैक्टर है तो लोग इसमें कितने आए होंगे, लगभग 10 से 15,000 किसानों की जो है यहाँ पे संख्या का अनुमान लगाया जा रहा है। उसके साथ साथ हिसार के आसपास जितने भी गाँव पड़ते हैं लगभग 200 गाँव से आज ये किसान यहाँ पर पहुंचे हैं, वो भी एक पक्का मोर्चा लगाने के लिए, क्योंकि 26 जनवरी जहां पूरे भारत के लिए एक बहुत सुंदर तारीख है, क्योंकि इस दिन हमारे देश को गणतंत्र मिला था, एक संविधान मिला था। वहीं दूसरी तरफ किसानों को जो है आज तक बहुत लंबे समय से लड़ाई करते हुए आ रहे हैं, पर आज तक इनकी जो मांगे थी, जो कि एक पक्का जिनको मुआवजा जो है वो नहीं दे रही सरकार, और जो बीमे की जो राशि है वो सरकार नहीं दे रही जैसे इनका बताना है, और बहुत सारी मांगे हैं जिनकी बहुत समय से अधूरी रह गई, जिसके कारण आज ये इतने शुभ दिन पर जो है बहुत सारे ट्रैक्टर लेके हिसार में पहुंचे, इन्होंने प्रदर्शन किया है। साथ ही इनका पूरा पक्का मोर्चा यहाँ पर लग गया है। अब आप ये देख सकते हैं ये लघु सचिवालय का गेट है जहाँ पे आपको सड़क नहीं दिखाई देगी बल्कि ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखाई देंगे, किसान ही किसान दिखाई देंगे। बहुत बड़े बड़े किसान नेता यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। और लेकिन उसके साथ आप देख लीजिए कोर्ट के जो है कुछ समय पहले भी यहाँ पे एक पक्का मोर्चा लगा था, जिसके बाद दोबारा से इन्होंने पक्का मोर्चा यहाँ लगा लिया है, क्योंकि इनका कहना है कि हमारी मांगे जो है हर बार सरकार अटका देती है और इस बार भी हम अपनी मांगे पूरी करवा कर ही जाएंगे, क्योंकि एक बार जो है हम सब देख चुके हैं किसानों ने अपनी मांगों के लिए उन काले कानूनों को वापस लौटाने के लिए कितना बड़ा प्रदर्शन किया था। बहुत किसानों की मौत हुई थी, बहुत से पुलिस जो इसमें शामिल थे, जो इस आंदोलन में प्रशासन के साथ काम कर रहे थे, उनका भी बहुत नुकसान हुआ था। साथ ही बहुत समय तक ये लड़ाई चली थी, उसके बाद जो है इनका ये सफल रहा था। अभी दोबारा से यहाँ पे किसान का जो है पक्का मोर्चा लग चुका है। अब यहाँ पे जो किसान है उनसे बातचीत करेंगे कि आज वो क्या कहेंगे इस शुभ दिन पर जिन्होंने पक्का मोर्चा लगाया उसके बारे में। आज का जो पक्का मोर्चा है उसके बारे में बताइए, कितने दिन तक आपका ये पक्का मोर्चा रहने वाला है और क्या कुछ नई मांगे इनमें जुड़ी है? पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो मीडिया के माध्यम से। पक्का मोर्चा 26 जनवरी को जैसे हमने पहले भी घोषणा की थी, जब सरकार के साथ वार्ता हुई थी तो 31 दिसंबर 2023 को ये कहा गया था कि आपका एक एक पैसा दे दिया जाएगा। 26-31 दिसंबर के बाद में अगर सरकार पैसा नहीं देती है, 74 गाँव का फसल बीमा योजना 2022 की बात हो, गुलाबी सोनी की बात हो, अगर वो बीमा नहीं देती तो 26 जनवरी पर समाज एकता किसान संघर्ष समिति की तरफ से ये कहा गया था कि हम यहाँ पे पक्का मोर्चा लगाएंगे जब तक पैसे नहीं घर वापसी नहीं। तो अभी सरकार, आपने आज भीड़ देखी होगी, आपने कवरेज किया होगा, मैं तो आपके माध्यम से और आपको धन्यवाद करना चाहूंगा ऐसा सोशल नेटवर्किंग जिसका खुद का मीडिया हो, वरना आज तक जी न्यूज वाले जितने भी है न्यूज वाले, वो किसानों की कोई चीज नहीं दिखाएंगे, वो बिक चुके हैं। हम खुले तौर पर कहते हैं, खुले मंचों से कहते हैं कि उनको किसानों से कोई मतलब नहीं है। आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप किसानों के जो मीडिया का जो भी है कवरेज करते हो। और 26 जनवरी को हमने पहले ही बोला था, क्योंकि गणतंत्र दिवस गण का तंत्र है और ये गणतंत्र संविधान बना था। संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया गया था, तो लेकिन असमानता के अधिकार में किसान का अधिकार छीन लिया गया है। पहले 3 कानून लाए थे बिलों को किसानों को पूछकर, जब किसानों को ये समझ में आया ये गलत है तो सरकार ने वापस लिया।
तब भी गणतंत्र नहीं मनाया गया, किसानों से नहीं पूछा गया कि हम 3 कानून लाएंगे। जब किसानों से नियम आया तो नरेंद्र मोदी सरकार को झुका दिया गया। उसके बाद में अभी आपने ट्रक यूनियन वालों की हड़ताल देखी थी, उनके लिए भी कानून आया था, उनसे भी नहीं पूछा गया। लोकतंत्र में ये अधिकार होता है कि आप जिसके लिए कानून लाओ उसको पूछ के फिर उससे कानून बनना चाहिए, लेकिन ये सरकार अपने मनमानी से कानून बनाती है और लाती है। फिर जब संगठित होती है कोई भी संगठन, कोई भी यूनियन, तो ये झुकने का काम करती है। आपके मीडिया के माध्यम से हम तो यही कहना चाहेंगे कि जब तक किसानों का एक एक पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर दिया जाए, तब तक ये संगठन और पगड़ी समाज जट्टा किसान संघर्ष समिति और संयुक्त किसान मोर्चा यहाँ पे डटा रहेगा। दोनों गेट बंद करने की नौबत है तो दोनों गेट बंद करेंगे। क्या डीसी से कोई बातचीत करने का आपका आज कोई समय रहने वाला है? देखो, किसानी संगठन कोई भी है, अगर उनकी तरफ से कोई कॉल आती है तो हम वार्ता जरूर करते हैं, चाहे हमें रोज बुलाया जाए हम वार्ता करते हैं। लेकिन हमारी मांग यही होती है कि आप हमारा पैसा दो, हम घर चले जाते हैं। आप तो कुछ जानकार हो, समझदार हो, इस सर्दी के मौसम में किसको ट्रेन है यहाँ पे बैठे रहेगा। पहले गर्मी का टाइम था, बारिश की टाइम थी, फिर भी हम 118 दिन बैठे रहे। अभी सर्दी का कितना माहौल है, कितना टाइम है, घर पे हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी पशु है, हमें भी उनको देख रेख करना पड़ता है। मैं तो आपको बताऊं, मैंने 22 तारीख को अपने वाइफ का ऑपरेशन करवाया था और कल मैं उसको छोड़ के आया। अब तक तो डॉक्टर ने कहा भी 4 महीने आपको उसको रखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमने समझा भी किसानों की आवाज उठाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। तो अगर डीसी साहब वार्ता चाहते हैं तो वैसे करो, लेकिन जब तक हमारी बातें मान नहीं लेते तब तक वार्ता का समाधान खुला रहेगा गेट, लेकिन हम यहाँ से उठने वाले नहीं। आपका क्या कहना है आज के पक्के मोर्चे के बारे में? हमारा मोर्चा हमने पहले घोषणा करी 8 जनवरी को, हम 26 तारीख को पक्का मोर्चा लगाएंगे। हमारे 72 गाँव रह रहे हैं, 72 गाँव का बीमा रह रहे हैं। गुलाबी सुंडी 2023 का जो मान लो बीमा करवाया वो पैसे वापस आने लग रहे हैं, तो इसीलिए हमने कहा अभी पैसे वापस ना दो। हमारी चंडीगढ़ भी हम पैदल चले 2 मार्च में, मान लो 31 तारीख में हमारी बात हुई खुल्लर साहब, तो उसने कहा एक पैसा आपका देंगे, लेकिन वो बदल गए, सरकार मान लो उस पर अमल नहीं कर रही। और हम इसलिए 26 तारीख की कॉल दी, तो आज हम सारे हिसार को रोक रखे, इसलिए कि हमारा बीमा 72 गाँव का दो और फिर हम यहाँ से उठेंगे, नहीं तो हम यहीं डेरा लगाए रहेंगे। कई गाँव का बीमा हमने लड़के लिए, पहले 118 दिन बैठे रहे हमें, जब फिर हम ये बोले चंडीगढ़ कागज भेज दिए तो हम चंडीगढ़ ही चलो। फिर अपने हम पैदल चंडीगढ़ गए, 8 दिन हम पुगे, तो वहां जाके उसने कहा डीसी साहब से आप बात करो, आपका हिसार का 72 गाँव का बीमा आपका 15 दिन के अंदर अंदर डाल देंगे, लेकिन वो नहीं डाला, इसलिए हम दूसरे का यहाँ धरना देने के लिए मजबूर हो गए। और इस बात पे हमने धरना दिया, जब तक पैसा नहीं जब तक घर वापसी नहीं। 72 गाँव में 1 लाख काम को चलो, सरसों फतेवा खाके ट्रैक्टर ले लेके मैं बादल पर को भागते नो बेधड़क है, ट्रैक्टर ले लेके 20 आड़ के साथ मदद के खातिर फतेवाद में सेम का जो फरडाई उसका भी चल रहे, साथ में उसका भी 7,000 रुपए देने के यहाँ भरी, उसको भी नकारे। परसों खट्टर साहब कह रहे 24 तारीख को मुआवजा सरकार कब देती है, और सरकार क्या देगी, फिर मुआवजा ही नहीं देगी तो फिर और क्या देगी। तो क्या ऐसे सहायता कर देंगे, ऐसे सहायता थोड़ी होती है। किसानों के खातों में पैसे गड़े, पहले पोर्टल खोल दिया आपकी वो खराब हुई फसल का, उसका पोर्टल करवाओ, वो करवा दिया। जब कह रहे मुआवजा कहाँ देंगे, तो वो ज्यादा बन गया, पूरा केतल से लेकर फतेवाद सरसा तक आ गया, उसमें 7 जिले आए, उसमें वो आते पैसे नहीं दे रहे, इसलिए उसका भी हमारा पूरा मूल्य है। तब हम 46 दिन फतेवाद भी धरना लगाया और 118 दिन यहाँ लगाया, फिर हम पैदल गए चंडीगढ़, वो सारी यहाँ भरी सबकी सब, वो आते पैसा नहीं आया जी। ये खट्टर साहब तो कह रहे हैं मुआवजा नहीं है सरकार के पास, तो मुआवजा तो हम लेके रहेंगे, इसीलिए हमने ये धरना दिया। आपका धन्यवाद, जनता देखने वाले का सबका धन्यवाद। 2013 के अंदर 29 सभाओं में जो एक बात कहा करता, उसी की भाषा में मैं बताना चाहता हूं, किसान भाइयों तुम्हारे लिए 6 दिन आएंगे और पहली कलम से मेरी सरकार आने पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाएंगे और उसके बाद सारा कर्जा माफ करवाएंगे। और एक बात और कही थी, याद रखे तुमने, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डलवाएंगे। क्या करता, कौन क्या करता? और इसकी कहनी थे सब भाइयों ने, अपने किसानों ने भी
हरियाणा में 10 की 10 सीट और पूरे देश में इसके ढोल ठोक दिए। लेकिन 5 साल निकल गई, इस जादूगर ने हमारी ना तो कोई स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करी, न हमारे 1 रुपया कर्जा माफ कराया, न हमारे फसलों के भाव बढ़ाए, न हमारी मनरेगा मजदूरी बढ़ाई, यानी कि न इसने 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, न वो दिए, और भी बहुत सारे वादे करे थे, कोई भी काम नहीं करा इसने। इसने एक काम कराया, जब ये हारने जा रहा था 2019 में, पाकिस्तान से 30 गांठ करके 500 करोड़ रुपए इमरान खान को दे करके, और वहां 5, 10, 20 घोड़े बम के बरसा के, और अभी कोट साहब बोल के गए थे हमारे